आचार्य चाणक्य ने तीसरी नीति बताते हुए कहा कि पुत्रों, जब तक कोई योजना पूरी ना हो जाए उसे अपने मन के अंदर ही रहने दो। जो लोग अपने हर कदम की घोषणा कर देते हैं वह अक्सर मंजिल तक पहुंचने से पहले ही रास्ता खो देते हैं। तक्षशिला के गुरुकुल में बैठे शिष्यों को चाणक्य ने एक उदाहरण दिया। एक बार का किस्सा है, एक व्यापारी ने सोचा कि वह अपने शहर में मसालों की एक बड़ी दुकान खोलेगा। उसने अपने सभी रिश्तेदारों, दोस्तों, पड़ोसियों को पहले ही यह बात बता दी। अगले ही हफ्ते एक चालाक आदमी ने उसकी बात सुनकर उसी जगह उसी तरह की दुकान खोल दी और बाजार पर कब्जा कर लिया। जब व्यापारी पहुंचा तब तक देर हो चुकी थी। चाणक्य बोले, हर विचार एक बीज होता है, अगर उसे बोने से पहले ही सबको बता दोगे तो कोई उसे मसल देगा या तुमसे पहले फल ले जाएगा। योजना की असली शक्ति उसकी चुप्पी में होती है। उन्होंने आगे कहा, ध्यान रहे, तैयारी का समय दिखाने का नहीं होता, काम पूरा होने के बाद ही बोलना चाहिए। आज की दुनिया में भी यही नीति लागू होती है कि कोई नया काम शुरू करना है, कोई योजना मन में है, व्यापार शुरू करना है, नौकरी बदलनी है, तब तक किसी से मत कहो जब तक वह काम पूरा ना हो जाए, क्योंकि यह दुनिया ना तो योजना की रक्षा करेगी और ना ही असफलता की जिम्मेदारी उठाएगी। चौथी बात, अपनी कमजोरियों को किसी से मत बताओ। आचार्य चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्रों, जिस दिन तुमने अपनी कमजोरी किसी और को बताई उसी दिन तुमने अपनी हार की पहली सीढ़ी पकड़ ली। तक्षशिला के गुरुकुल में एक दिन शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, अगर हम किसी अपने को अपनी पीड़ा, डर या कमजोरी बता दें तो क्या वह हमें समझेगा? चाणक्य जी मुस्कुराए और बोले, अपने अक्सर तब तक साथ होते हैं जब तक तुम्हारी ताकत तुम्हें फायदा देती है, लेकिन जैसे ही तुम्हारी कमजोरी सामने आती है वही लोग या तो दूर हो जाते हैं या पीठ पीछे वार करते हैं। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक योद्धा था जो तीरों से डरता था। उसने अपने सबसे करीबी साथी से कहा, अगर युद्ध में तीर चलने लगे तो मुझे पीछे कर देना, मुझे डर लगता है। कुछ समय बाद वही साथी शत्रु से जा मिला और युद्ध में सबसे पहले तीर उसी योद्धा की ओर चलवाए, क्योंकि उसे पता था कि वार कहाँ करना है, और वह योद्धा बिना लड़े धराशायी हो गया। चाणक्य बोले, कमजोरी तब तक ताकत है जब तक केवल तुम्हें पता हो। जिस दिन वह किसी और को पता चल गई वह तुम्हारे विरुद्ध सबसे तेज अस्त्र बन जाती है। उन्होंने चंद्रगुप्त की ओर देखकर कहा, राजा वही होता है जो अपने डर को तलवार में छिपा ले और चेहरे की मुस्कान में अपने घावों को भी छुपा ले। तो याद रखो मेरे दोस्त, अपने डर, अपनी तकलीफें, पुराने घाव, इन्हें अपने भीतर रखो, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग मदद नहीं करते, हार का तमाशा देखने के लिए खड़े रहते हैं।